माँ की ममता छोड़कर माटी की पहचान दी। हंसते हंसते जो लिपट गए तिरंगे की शान में, ऐसे वीरों को सलाम है इस हिंदुस्तान में। इन्हीं वीरों की कुर्बानी को याद करते हुए सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, हम गोलू यादव इस मंच पर अपने विचार को साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज का दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारे इतिहास, बलिदान और गौरव को याद करने का दिन है। इस पावन अवसर पर मैं अपने दिल की कुछ बातें आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। ये दिन सिर्फ झंडा फहराने और देशभक्ति की गीत गाने का नहीं, बल्कि उन वीर जवानों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश की आजादी दिलाई। हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। देश की रक्षा आज भी जारी है। हमारे सैनिक चाहे वो सीमा पर तैनात हो या आतंकी हमलों का सामना कर रहे हो, हर रोज अपनी जान की बाजी लगाते हैं। पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला, हमारे जवानों ने हर बार देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। आजादी को बनाए रखने की जो लड़ाई है, अब वे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। देश की सच्ची सेवा तभी होगी जब हम ईमानदार बने, शिक्षित बने और एक दूसरे की मदद करें। हम अपने गांव को साफ रखें और वोट डालने से पहले सोचे तो हम सभी भी सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं केवल इतिहास की बातें करने नहीं आया हूँ, बल्कि वर्तमान के एक जरूरी जिम्मेदारी की ओर भी आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो है चुनावी जागरूकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। यह केवल नेताओं का चुनने का मौका नहीं, बल्कि अपने भविष्य को गढ़ने का एक अवसर है। स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी है जब हम अपने अधिकारों को पूरे जिम्मेदारी के साथ करें। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, यदि आपके परिवार में कोई 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य है तो उन्हें मतदान के लिए अवश्य प्रेरित करें। अगर आप खुद भी वोट डालने की उम्र में है तो खुद भी मतदान जरूर करें। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन दोस्तों, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, क्या आजादी पाकर हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है? नहीं, आजादी मिलना जितना जरूरी था, उसे कायम रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक मजबूत नागरिक बनकर देश की सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम सब जैसे नौजवानों के कंधे पर है। वो कहते हैं ना कि इतिहास में नाम लिखवाना है तो किताबें नहीं, खुद को बदलना होगा। मैं आप सभी को बता दूं, आजादी की असली पूजा अपने सपनों को साकार करना और एक मजबूत नागरिक बनकर देश की सेवा करना है। इस पावन अवसर पर मैं अपने प्रिय मित्र सुशांत सर एवं उनके द्वारा संचालित मार्गदर्शन साइंस क्लासेज की भी दिल से सराहना करना चाहूंगा। वो न सिर्फ बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान, एक जागरूक नागरिक और भविष्य के आत्मनिर्भर भारतवासी बना रहे हैं। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुशांत
सर का समर्पण, मेहनत और बच्चों के प्रति सच्ची निष्ठा वास्तव में प्रेरणादायक है। ऐसे शिक्षकों का योगदान हमें यह याद दिलाता है कि आजादी की सच्ची मतलब है शिक्षा की आजादी और ज्ञान का प्रसार। मार्गदर्शन साइंस क्लासेस अपने नाम के अनुरूप बच्चों को सही दिशा देने का कार्य कर रहा है, जो वास्तव में समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक अनमोल सेवा है। इस सुंदर प्रयास के लिए मैं सुशांत सर एवं उनके सहयोगी शिक्षकों को दिल से शुभकामनाएं और सम्मान देता हूं। जाते जाते ये कहूंगा कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद। Now I would like to call Azad sir, please come on the stage. Clap for him. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मेरे प्यारे साथियों, सबको स्वतंत्र भारत के इस आजादी के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ। 1931 के मार्च की उस रात की बात है। 1931 की मार्च की उस रात की बात है, साथ जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको पकड़कर जेल में ले गया अंग्रेजी शासन के द्वारा, और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा सुना दिया गया। कसूर बस इतना था कि देश को आजाद करवाना था। कसूर बस इतना था कि देश को आजाद करवाना था, भारत को आजाद करवाना था। और अंग्रेज भारत को कभी आजाद करना चाहते नहीं थे। अंग्रेज भारत को कभी भी आजाद करना चाहते नहीं थे। जब इस 23 साल के नवयुवक